दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उसको एक सब्जी का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जिस ठेले को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, जैसे एसडीएम साहब उस महिला को देखते हैं, अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, जो महिला वहां पर ठेला लगाई हुई थी, जब वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वह अपने चेहरे छुपाने लगती है। दोस्तों, तभी एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि किरण, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुमको चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, वह महिला एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी और एसडीएम साहब के सामने वह क्यों रो रही थी और रो रो कर उनसे माफ़ी मांग रही थी, और एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में क्या रिश्ता था, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं आप लोग के ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक कहानी बहुत ही स्टैंडिंग कहानी है, आप लोगों को सुनाता हूं। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव की है, जहां पर एक किरण नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, किरण देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था। किरण कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ जब हमेशा रहती थी, मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर आएगा और मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, किरण अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरीके से दिन गुजार रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे किरण की उम्र भी बढ़ रही थी। दोस्तों, किरण के माता पिता किरण की शादी, जब किरण सहेलियों के साथ घुमा करती थी तो वह हमसे अधिकतर बोला करते थे कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा। दोस्तों, किरण अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और इस तरीके से दिन गुजार रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, किरण की उम्र भी बढ़ रही थी, तो किरण के माता पिता किरण की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। किरण के पिताजी, उनका भाई, दोनों लोग मिलकर किरण के लिए लड़का ढूंढते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी मिल जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम ऋतिक था। ऋतिक देखने में उतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था और संस्कारी भी था। माँ बाप की इज्जत करने बहुत अच्छे तरीके से जानता था। दोस्तों, जैसे ही किरण के माता पिता किरण की भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं, उस लड़के का जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और वह लड़का का घर का इज्जत करने लगता है, जिस वजह से वह लड़का किरण से पिताजी को बहुत पसंद आ जाती है और उस लड़के से किरण। दोस्तों, शादी तय करने के बाद किरण के पिताजी जब घर पर आते हैं, तभी किरण अपने पिताजी से पूछती है कि पापा, आपने जो लड़का सुंदर है ना, वो मेरे लायक है ना, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतना ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। तब दोस्तों, किरण के पिताजी कहते कि बेटी देखो, शक्ल सूरत उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। जो मैंने लड़का तुम्हारे लिए देखा वह लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, किरण अपने पिताजी की बातों को सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाती है। तभी जो किरण का भाई था वह लड़के का फ़ोटो किरण को दिखाता है। जब लड़के का फ़ोटो किरण देखती है तो वह अपने चेहरे नीचे की तरफ झुकाकर एकदम से वह मायूस हो जाती है। दोस्तों, किरण सोचती है कि लड़का तो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, क्या होगा, मेरी शादी साथ कैसे होगी, कैसे मेरी ज़िंदगी उसके साथ गुजरेगी। दोस्तों, यही सब सोचकर वह बहुत परेशान हो रही थी। तभी किरण का भाई यह कहता है कि बहन देखो, लड़का पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद अंदर ही वह लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा, तो जो तुम्हारी ज़िंदगी वह बहुत खुशहाल तरीके से गुजर जाएगी और कभी भी किसी चीज़ की तुमको कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, किरण जो भी थी वह कहीं ना कहीं उस लड़के की शक्ल और सूरत की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। लड़के वह शादी करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों, गांव देहात में लड़कियों को इतना इज्जत नहीं होता क्योंकि अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके, फिर अपने पापा के सामने अपनी बातों को रख सके। फिर पापा, मुझे अपनी शादी नहीं करने चाहती। दोस्तों, अपने घर वालों के अनुसार ही गांव देहात की लड़कियां शादी करती है। दोस्तों, किरण भी अपने पापा और अपने भाई को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शादी का समय भी नज़दीक आ जाता है। दोस्तों, किरण अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपना शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी रिश्तेदार लोग आए हुए थे। कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है। दूल्हा का मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है।
बारात आने के बाद अब समय आता है जयमाला का। तभी किरण जो है वह दुल्हन की तरह जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर जब पहुंचती है तो दोस्तों हाथ में वरमाला दिया हुआ था, लेकिन जब वरमाला पहनाने की बारी आता है तभी किरण लड़के को देखकर जयमाला के स्टेज पर ही गुस्सा हो जाती है और जयमाला डालने से मना कर देती है। किरण अपने पिताजी से कहती, पिताजी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। यह लड़का फ़ोटो में दिखने में तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सामने से तो और भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। यह लड़का बहुत ज़्यादा काला है और मैं इससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। इसके साथ अगर आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे तो देख लीजिएगा बहुत बुरा होगा। दोस्तों ऐसा कहने के बाद किरण शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और दूल्हे के पिताजी वह दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वह बहुत ज़्यादा समझदार था और पढ़ा लिखा लड़का था। दोस्तों दूल्हा उसके सामने कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहता है। दूल्हे के पिताजी किरण के पिताजी से कहते हैं कि आपने अपनी लड़की को हमारे लड़के के बारे में नहीं बताया था क्या, कि शक्ल सूरत से थोड़ा सा सांवला है, वह बहुत सुंदर नहीं है। दोस्तों किरण के पिताजी वह भी बहुत ज़्यादा लाचार थे और किरण का भाई भी बहुत ज़्यादा लाचार था। किरण को समझाने की दोनों लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किरण जो थी वह अपने पिताजी की बातों को नहीं मानती है। और दूल्हे के पिताजी किरण से भी इतना कह देते हैं कि बेटा देखो घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी किरण शादी करने के लिए नहीं मानती है। तब किरण का भाई और किरण के पिताजी दोनों लोग किरण के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते कि आज तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, हम लोग की इज्जत का सवाल है। दोस्तों वह लोग कहते हैं कि शादी नहीं करेगी तो हम लोगों की बहुत बदनामी हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से उस दिन किरण को समझाया जा रहा था, तभी गाँव के कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया है, लड़की शादी नहीं करना चाहती है। तब दोस्तों आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तब लड़की के पिताजी को और उनके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए लड़की अगर शादी करने के लिए राज़ी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते हैं। अगर उसका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका यह अधिकार है और यह अधिकार आपको कानून ने दिया है। दोस्तों अब किरण के पिताजी और उसका जो भाई था वह दोनों सहम जाते हैं और दोनों लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था तक हो जाता है, वह बारात वापस ले जानी पड़ती है। लेकिन जब लड़का अपनी बारात को वहां से लेकर गांव से बाहर निकल रहा था तभी गांव का गरीब किसान दूल्हे के पापा से आकर कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तब दोस्तों दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है, इससे ज़्यादा हमारी बदनामी हो जा सकती है, इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताओ क्या बात है। तब दोस्तों वह किसान कहता है कि अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो आपको बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब दूल्हा भी वहाँ पर सुन रहा था। तब वह किसान कहता है कि साहब देखिए हमारी एक बेटी है, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से वह जानती है, घर का सारा कामकाज जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना पीना बना देगी और आपको लड़के को बहुत खुश रखेगी, उसकी बहुत सेवा करेगी और आप लोगों को भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं, पैसे दान दहेज में नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में जब किसी की बारात वापस चली जाती तो गांव के लोग इस तरीके से शादी करवा कर बारात को विदा करते थे। जिस वजह से दूल्हे जो पिताजी थे उनका यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूल्हे के जो पिताजी वह सोच रहे थे कि शादी में इतना खर्चा हो गया है और इस घर के लोग आए हैं, अगर शादी नहीं होगी तो उनको इज्जत का क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से ऋतिक और उसकी लड़की की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद ऋतिक जो है उस लड़की को लेकर विदा करके अपने घर चला जाता है। इधर जो किरण थी वह जब अपनी शादी तोड़ती है तो शादी तोड़ने के 2 महीने बाद नोएडा चली जाती है और वहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने लगती है। दोस्तों इसी बीच किरण की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दरअसल दोस्तों उस लड़के का नाम राहुल था। दोस्तों किरण राहुल को जब पहली बार देखती थी तो उसको एक ही झटके में राहुल पसंद आ गया था और बार बार राहुल को वह देखा करती थी हमेशा। राहुल को भी ऐसा लगने लगा था कि जो किरण वह उससे प्यार करती है, उसको चाहती है, जिस वजह से जो राहुल था वह कभी कभी या फिर वह किरण के
आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था। दोस्तों 1 साल के बाद किरण और राहुल को भी ऐसा लगने लग रहा था कि किरण भी उससे प्यार करती है, उसको चाहती है, जिस वजह से राहुल कभी-कभी या फिर हमेशा किरण के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता था। दोस्तों 1 साल के बाद किरण और राहुल के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। किरण सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि मैं ऋतिक से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। किरण यह भी सोच रही थी कि जैसा लड़का उसको जीवन में चाहिए था वैसा लड़का राहुल मिल गया है, अब उसकी ज़िंदगी में हंसी खुशी गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों किरण नहीं जानती थी कि राहुल को वह जितना अच्छा समझ रहे थे उतना अच्छा राहुल था ही नहीं। दोस्तों राहुल जो है वह लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ खेलता था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध भी रखता था, वह दारू शराब पीता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन राहुल का एक खासियत है कि वह यह खासियत थी कि राहुल कभी भी जब किरण से मिलने के लिए आता था उसके सामने जब आता तो दारू शराब पीकर या फिर नशे की हालत में नहीं आता था। वो हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर किरण के सामने आता था, उससे मिलता था और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों किरण 2 साल बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और राहुल से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है। जब किरण के माता पिता को पता चलता है कि किरण अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वे लोग भी उनको मना नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि एक बार उनकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो शायद उनका शादी टूट जाएगी। यही सब सोचकर वे लोग किरण की मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जाते थे और किरण की शादी राहुल से करवा देते हैं। दोस्तों राहुल दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ियों से घूमता था। यही सब देखकर जो किरण थी वो राहुल को पसंद करने लगी थी और उससे शादी भी कर ली थी। शायद शादी के बाद किरण राहुल के साथ बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैं ऋतिक से शादी नहीं की और उससे शादी तोड़वा ली, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों किरण यह बात नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी ऋतिक के साथ बर्बाद नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली थी और उसको इस बात की भनक भी नहीं थी। दोस्तों शादी होने के 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इस 6 महीने में अभी भी किरण को यह बात पता नहीं चलता है कि उसका जो पति वह नशेड़ी है और दारू शराब पीता है, क्योंकि राहुल घर पर कभी दारू शराब नहीं पीता कर आता था। जब भी लड़कियों के साथ उस मौज मस्ती करना चाहता था, अवैध संबंध बनाता था, तो वह घर से बाहर होटल बुक करता था और होटल पर भी मौज मस्ती करता था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और किरण एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब किरण को थोड़ा बहुत पता चलने लगा था कि उसका जो पति है राहुल वो दारू शराब पीता है। लेकिन दोस्तों किरण उससे कुछ बोलती नहीं थी, वो सोचती थी कि चलो कभी कभी पीता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे विशाल जो राहुल था वह हरकतें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। राहुल अब किरण के सामने दारू पीकर आने लगा था और लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगा था। जब किरण उसको मना करती थी तो राहुल उसको डांट दिया करता था कि कुछ भी अगर बोलेगी तो मार पीट कर तुमको यहाँ से भगा दूंगा। यह लगा जाता है। बाद में पता सुनती है कि किरण सोचती कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की हूँ, लेकिन ऐसा लड़का निकल जाएगा तो मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। दोस्तों यह कहानी कहती है कि जितनी सुंदर मैं उतनी सुंदर यह भी था, लेकिन मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदरता की कदर करेगा, मेरी इज्जत करेगा, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसको क्या हो गया पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल दोस्तों उस समय किरण को यह बात पता चल गई थी कि जो राहुल है उसका अवैध संबंध लड़कियों के साथ चल रहा है और इसी बात को लेकर राहुल और किरण के बीच लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोस्तों इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते करते पूरे 1 साल गुजर जाते हैं। किरण एक और बच्चे को जन्म देती है। अब दोस्तों किरण की शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन दोस्तों अब किरण की हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि किरण एकदम से मजबूर हो चुकी थी और किरण राहुल को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने माता पिता से बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों किरण अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, इसलिए जो भी उसके साथ हो रहा था उसके ऊपर बीत रही थी वह अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। दोस्तों किरण सोच रही थी कि हमारे घर वाले भी हमारे ऊपर ताना मारेंगे, अगर उनको पता चलेगा कि उनके साथ ये सब हो रहा है तो सोच रही थी कि हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी की हो तो तुम इस चीज़ को देखो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े होने की वजह से राहुल और भी ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है और भी ज़्यादा दारू शराब पीकर आने लगता है,
जिस वजह से घर में और ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि नौबत आ जाती कि राहुल के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को देखभाल कर सके, अपने बच्चों की दवाई करा सके। दोस्तों इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी दोस्तों जो किरण वह अपने पति से अलग होने का फ़ैसला करती है, क्योंकि किरण अपने बच्चों का भविष्य ख़राब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि किसी भी औरत को 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वह कहीं की नहीं रहेगी, वह अपने बच्चों में ही परेशान हो जाएगी। यही हाल हुआ था किरण का। दोस्तों किरण अपने पति से लड़ाई झगड़े चलते वह अपने ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर नोएडा में एक रूम रेंट लेती है और अपने बच्चे के साथ वहां पर रहने लगती है। दोस्तों किरण सोचती है कि ऐसे तो मेरी ज़िंदगी चलेगी नहीं, पैसे तो कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से किरण है वहाँ पर जहाँ पर रहती थी, उस रूम को किराए पर लेकर रहती थी। उसी रूम के नीचे रास्ता था, जगह थी, वो वहीं पर एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। दोस्तों सब्जी बेचकर किरण का रोज़ 200 से 300 रुपया बच जाते थे और उन पैसों से वह अपना बच्चों का पालन पोषण आराम से कर लेती थी और उसी पैसों में से कुछ पैसा वह बचाकर अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। दोस्तों अभी 3 महीने हुए थे किरण को वहां पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए। तभी अचानक किरण को पता चलता है कि जिस लड़के से पहली बार उनकी शादी तय हुई थी, जिस लड़के से वह शादी नहीं की थी, शादी करने से मना कर दी थी, वह लड़का आज एसडीएम में बन गया है, क्योंकि उसने पेपर न्यूज़ में पढ़ा था और देखा था। दोस्तों अब किरण अपनी किस्मत को कोसने लगती है और सोच रही थी कि शायद उस दिन पिताजी की बातों को मान लेना चाहिए था और ऋतिक से शादी कर लेना चाहिए था। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं ना, वह अच्छों के लिए सोचते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत भावना नहीं रखते हैं और गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा हादसा ज़रूर होता है। लेकिन दोस्तों उस समय पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। किरण अपने बच्चों के साथ अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक एक दिन जो ऋतिक था वह एसडीएम बन चुका था और अपनी पत्नी को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और एसडीएम साहब अपनी गाड़ी को साइड में लगा देते हैं और साइड में लगाने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं कुछ खाने के लिए। तभी उसकी नज़र जाती है कि किरण के ऊपर जो ठेले पर सब्जी लगाकर बेच रही थी। दोस्तों एसडीएम साहब उसको देखकर पहले तो सोचता है कि यह वही लड़की है या फिर कोई और है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए उसके पास जब जाते हैं तभी किरण जो है वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। वह समझ जाती कि वही ऋतिक है जिसको मैंने शादी से इनकार किया था। तब जाकर एसडीएम साहब को यकीन हो जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वह किरण है। दोस्तों एसडीएम साहब किरण से कहते हैं कि किरण मैं तुमको देख लिया हूँ, तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ, अब तुमको अपना छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तब किरण जो है वह एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती कि देखो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन तो मुझे समझ नहीं आया। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना अपना अधिकार है। तब एसडीएम साहब किरण से पूछती है कि तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो? तुम्हारे जिस लड़के से शादी हुई थी वह लड़का तो बहुत अच्छा खासा होगा, मुझे भी पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वह लोग अच्छे परिवार के रहने वाले हैं, मैंने सुना था, वह बात को लेकर तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो? तब दोस्तों जो किरण है वह अपनी पूरी ज़िंदगी एसडीएम साहब को बैठकर सुनाती है और रोने लगती है और कहती है कि मेरा पति शादी के बाद तो ठीक था, लेकिन 2 साल के बाद वह दारू शराब पीने लगा, लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाने लगे। मुझे 2 साल बाद इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। मैं सोच रही थी कि चलो सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से मजबूरी में मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा और अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी की हूँ। तो मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? वो भी मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे, इसलिए मैं घर वालों को बिन बताए कैसे भी करके यहाँ पर ठेले सब्जी बेच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों एसडीएम साहब काफ़ी देर तक किरण से बातचीत करते हैं और वहाँ से जब जाने लगते हैं तब किरण से कहते हैं कि किरण अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
मेरी पोस्टिंग यही नोएडा में ही है। दोस्तों इतना कहने के बाद जो एसडीएम साहब थे वह अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब एसडीएम साहब की पत्नी गाड़ी में बैठी थी। वह पूछती है कि यह तो किरण है ना, जो हमारे गांव की लड़की है। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ, यह वही किरण है जिससे शादी उस दिन तय हुई थी। तब एसडीएम साहब की पत्नी पूछती कि वह यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही है, उसकी शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। तब एसडीएम साहब उसकी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। किरण को अपनी शक्ल और सूरत पर जितना घमंड था, उसका घमंड उस दिन टूट गया। आज उसकी शक्ल सूरत के काम नहीं आ रही थी। दोस्तों शक्ल सूरत आपको खाने के लिए नहीं देती। अगर किसी चीज़ से आपको शादी हो रही है तो आपको यह देखना चाहिए कि जो लड़का है उससे आपकी शादी हो रही है, आपका ख्याल रख पाएगा कि नहीं, जीवन भर खुश रख सकेगा कि नहीं, या किसी भी परिस्थिति में आपको प्यार कर सकता है या नहीं। वह लड़का चाहे आपको अमीरों की तरफ 4 व्हीलर गाड़ी में घुमा सकता है या नहीं, वह लड़का अच्छे अच्छे होटल में खाना खिला सकता है या नहीं खिला सकता, लेकिन वह लड़का आपकी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों इससे बढ़कर ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी की, अपनी बीवी की इज्जत करना जानता होगा ना, वह अपनी पत्नी के साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ सीख मिलता होगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए धन्यवाद।